राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एकदम बढ़िया तो नहीं हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, नहीं मैं सीधा लंच ही बना रही हूँ आज। बस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और दिवाली भी है। तो बस ये लगता है कि मतलब तीन थोड़ा थोड़ा मतलब ये है कि मतलब खाना नाश्ता अलग बनाओ, खाना अलग बनाओ। तो इसलिए मैंने एक साथ मतलब खाना ही बना दिया सुबह। और फिर मैं आराम से लेट गई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। फिर अभी मैं थोड़ा सा वही 2-2:30 बजे करीब उठी हूँ। तो बस यहाँ मैं फ्रिज वगैरह की सफाई करने लगी, जो जो मुझसे मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब आराम आराम से। क्योंकि देखो घर में इतने सारे काम होते हैं और अकेली मैं करने वाली, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैं निपटाती जाऊँ। क्योंकि दिवाली की कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, एक ही दिन तो नहीं होगा ना, 2 दिन में कोई काम पूरे होते हैं। जो मेरे तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 4-5 दिन मेरे बेकार चले जाएंगे। इसलिए मतलब मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा मैं निपटाती जाती हूँ, जो आसानी से हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना हो जिस कामों में। अपना जैसे आज फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ, किचन के ये सारे मैं कवर्ड वगैरह पोंछ लेती हूँ। तो बस मैंने फ्रिज अच्छे से धो दिया है। और लेटे मतलब यही होता है ना कि लेटे लेटे भी मन नहीं लगता है। क्योंकि अगर तीज त्यौहार हो ना सर पे, तो एक औरत को जो अपने घर के काम खुद करती हो ख़ास तौर से, उसको ज़्यादा मतलब वो बेचैनी सी रहती है कि त्यौहार है और मैं क्या लेटी हूँ। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा ही हो रहा था। तो मैं उठ गई, मैंने कहा चलो धीरे धीरे काम करती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करूँगी। हाँ, 1-1 घंटा मतलब जैसे पूरे दिन में मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे की सफाई कर ली, उसके बाद फिर मैं लेट गई। तो बस यहाँ मैंने फ्रिज की पूरी सफाई कर दी। और फ्रिज को मैंने कल रात में कर दिया था डीप फ्रॉस्ट। तो क्योंकि पूरा बर्फ़ जम गई थी, जिस वजह से फिर ज़्यादा ही गंदा हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पूरा साफ़ ही कर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने खूब पानी से इसको बढ़िया से और प्लग हटा के मैंने पानी से इसकी धुलाई कर दी। पहले सरफ़ के पानी से अंदर सारा रगड़ दिया और फिर उसके बाद पानी डाल डाल के फ्रिज को धो दिया। और ये किचन में रखा है तो इस वजह से ये आसानी से हो गया। और बड़े अच्छे से खुला मतलब होता है ना कि कपड़े से पोंछा पाछी और एक पानी डाल डाल के धो दो अच्छे से, तो वो ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो इस बार फ्रिज खूब अच्छे से क्लीन हो गया। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वैसे कपड़ा पोंछ के साफ़ करो तो ज़्यादा वो मेहनत पड़ती है। तो बस यहाँ किचन में पानी भर गया था, तो साथ के साथ मैंने किचन में का भी पानी खींच दिया। और बस ये देखिए फ्रिज काफ़ी अच्छा से क्लीन हो गया है। और बस अभी मैंने नवरात्रि पे सफाई की थी, बट ये है कि डीप फ्रॉस्ट किया ना, तो उसकी वजह से पूरे फ्रिज में पानी हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी सीट जो फ्रिज में लगी होती हैं, क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, वो भी मैंने साफ़ कर दी। अब थोड़ा पानी उसका निचुड़ जाएगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने मक्खन निकाल के रखा था, तो उसी दिन तो मैंने नहीं किया, बस फ्रिज में निकाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो बस ये मैंने तो चला, इसको भी मैं गैस पे चढ़ाई देती हूँ। और क्योंकि ज़्यादा दिन रखा रहेगा फिर इसमें स्मेल आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया है। और इस बार मैंने दही बना के मतलब हाँ मट्ठा सा, मतलब दही बना के, मट्ठा क्या दही बना के, क्योंकि दही पड़ा था 2 टिफ़िन तो पड़ा था, क्योंकि खट्टा हो गया था तो वो कुछ किसी काम का नहीं था। तो मैंने कहा ऐसे ही रखा फ्रिज में भी कितना भी रखा हो फिर भी उसमें फफूंदी सी जमी जाती है। क्योंकि दूध दही ऐसे ज़्यादा दिन तक पड़ा रहे, और ख़ास तौर से दही में तो बहुत जल्दी होता है। तो बस मैंने गैस पे चढ़ा दिया उसको, मक्खन को। और यहाँ पे ये सूख गए तो मैंने इनको साथ के साथ लगा दिया फ्रिज में। और मैंने कहा धीरे धीरे निपटाती रहूँगी काम, तो ये है कि मेरे ऊपर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी तो बहुत काम है घर में, एक काम नहीं, रोज़ के ही इतने काम होते हैं। और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा अपने घर की सफाई करते हैं, मतलब दिवाली की, तो वो हो जाता है। तो मिला के बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस बार जो मैंने मक्खन मलाई का दही डाल के बनाया है ना, तो काफ़ी अच्छा बना, ये देखिए। और नीचे भी वैसे मैं डायरेक्ट मलाई चढ़ा देती थी ना, तो इतना घी नहीं निकलता था। इस बार मैंने दही जमा दिया इसका, तो काफ़ी ज़्यादा घी निकल आया। इतनी मलाई थी नहीं, बट घी अच्छा बन गया। हाँ, आधी कढ़ाई तो थी और थोड़ा सा 1-1.5 टिफ़िन दही हो गया था। तो दही भी हिले लग गया और मतलब जो घी है वो भी टेस्टी बन गया, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
मलाई का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ दही जमा के लगाओ तो अच्छा लगता है। तो बस किचन के कबर्ड है, फ्रिज है, इतने 2 काम मैंने निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैं लेट गई क्योंकि तबीयत मेरे पेट में दर्द ही हो रहा था। तो बस ये है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने चाय वगैरह बना ली है। ये मतलब इनका पता हो गया था मुझे कि ये आने वाले हैं, तो मैंने फिर इनकी भी चाय बना ली। वैसे तो ये लेट ही आते हैं बट थोड़ा जल्दी आ गया आज, तो फिर मैंने चाय बना ली और आलू भी उबाल के रख लिए। और यहाँ पे मैं आराम से दीवान के ऊपर बैठी हूँ और बैठ के मतलब काम करो ना तो थोड़ा शरीर को रेस्ट सा भी लगता है, क्योंकि खड़े खड़े ना पैर और भी ज़्यादा दुखते हैं, तो फिर वो पूरा मतलब ऐसे लगता है कि बुखार सा ही हो गया है। तो मैंने कहा चलो बैठ के करो तो काम जो होती है ना वो आसानी से भी हो जाते हैं और शरीर को रिलैक्स भी मिलता है। मतलब खड़े होके एक अलग ही दिमाग मतलब डिस्टर्ब सा होता है, किचन में खड़े होके काम करो ना तो ज़्यादा मतलब ऐसा अजीब सा फील होता है जब तबीयत ख़राब हो। और बैठ के करो तो थोड़ा आराम सा लगता है शरीर को। तो मैंने कहा चलो बैठ के ही करती हूँ। तो मतलब इस नीचे मैं चटाई पे नहीं बैठी, क्योंकि इस पे बेड दीवान पे बैठ जाओ ना तो थोड़ा उठने में सही रहता है, जल्दी उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जो भी करना होता है काम वगैरह किचन में, बार बार उठना कभी कुछ। तो बस चाय हमारी हो गई है और बस मैं आटा लगा रही हूँ। और बैठ के आटा लगाओ ना तो खूब तो पानी मतलब आटे में खूब पानी लग जाता है। वैसे खड़े होके लगाओ तो थोड़ा सा ही पानी में आटा लग जाता है, क्योंकि उतनी ताकत लगाते नहीं बनती आटे में। और ऐसे बैठ के लगाओ तो खूब पानी लगता है। तो इसलिए मैं आटा अब ज़्यादातर बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि जो आटा खूब पानी से मल के लगाओ ना तो उसकी रोटियाँ हैं और मतलब सही भी रहता है फिर वो आटा। तो ये बस ना रात का मैंने डिनर निपटाया और ये है अगले दिन सुबह का, मतलब ये जो है ब्लॉग है ये है मंगलवार का। ये मंगलवार का ब्लॉग है और सुबह का टाइम है। तो बस यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी, मतलब नाश्ता वगैरह मैंने सबको करवा दिया है। तो उसके बाद मैं फिर लॉबी में, जब मेरी लॉबी है ना उसमें जो दोनों कॉर्नर वगैरह हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनको मैं निपटा देती हूँ। और काफ़ी गंदे हो गए थे फ्लावर वगैरह, क्योंकि जब मैं आई थी इधर तब मैं वहाँ से साफ़ करके लेके आई थी। साफ़ भी शायद मैंने नहीं किए थे, मैंने ऐसे ही झाड़ लिए थे और कॉर्नर वगैरह मैंने साफ़ किए थे। तो काफ़ी गंदे हो गए थे। 5-6 महीने, मुझे 6 महीने तो इस वाले मकान में हो गए हैं, तब से मैंने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा बनी रहती है। और गर्मियों में काम इतने, या गर्मी हो या सर्दी हो, अभी दिन छोटे होने लगेंगे सर्दियों में, गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि ज़्यादा मतलब घर के ही इतने काम हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा सफाई वगैरह करने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने कहा लाओ ये दोनों कॉर्नर वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। और दिवाली है ही तो मन भी नहीं मानता है, कितना भी कोई कहे कि मत करो मत करो, पड़ा रहने दो, क्या ज़रूरत है। मतलब होता है, मतलब घर में जैसे ये सारे काम करो ना तो कहते ही हैं सब कि मतलब हाँ पड़ा रहने दो, कहते ही मतलब सबका कौन इधर है, हाँ मेरे हस्बैंड ज़रूर कहते हैं कि मतलब पड़े रहने दो, क्या ज़रूरत है साफ़ करने की। बट मन नहीं मानता है, क्योंकि दिवाली है। अब मैं घर के बाहर जैसे ही मैं अपना जो मेरे कपड़े वगैरह जहाँ मैं सुखाती हूँ वहाँ मैं निकलती हूँ तो सबके घरों में सफाइयाँ चल रही हैं आजकल। तो मन करता है, और मैं शुरू से ही करती आई हूँ, मतलब अपना घर अपने हाथों से साफ़ करना। जहाँ भी रही हूँ, मतलब चाहे अपने खुद के मकान में रहो या अपने रेंट पे रहो, मतलब वो घर तो घर ही हो जाता है ना। जहाँ पे हम रहते हैं हमें वहाँ पे साफ़ सफाई तो रखनी पड़ती है। और अच्छा भी होता है कि भाई हम ऐसे थोड़ी कि हम ये सोचें कि ये मकान मालिक का घर है तो हमें क्या करना, हम क्यों साफ़ सफाई करें। बट हम जब तक हम रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम अपना उतना तो हमें साफ़ करना ही पड़ेगा जितनी जितनी मतलब ज़रूरत होती है इंसान को। अब मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो किचन मुझे साफ़ रखनी पड़ेगी, नहीं वो हम फिर हमारे लिए दुखदाई हो जाता है, क्योंकि घर ज़्यादा गंदा होगा तो कहीं बीमारियाँ होंगी। बीमारियाँ से मतलब धूल धक्कड़ रहेगी तो कभी संक्रमण, कभी कोई चीज़ गिर जाए, मकड़ी जाला, मतलब अगर आप छोड़ दो तो यही सब घर में गंदगी जमती है। तो वो गंदगी में रहना फिर आसान नहीं होता है। अगर जो साफ़ सफाई से रहता हो फिर वो नहीं रह सकता है, भले ही वो किराए का मकान हो या अपना मकान हो। मतलब जो लोग अपने, ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो अपना घर हो हम उसी को ही साफ़ करते हैं। भाई हम किराए से रह रहे हैं तो हमें ये अपना सा ही लगता है, भले ही हम 1 साल रहें 2 साल रहें, लेकिन हम सारी चीज़ें
त्योहार हैं, तीज है, सब इसी में तीज त्यौहार सब कुछ मनाते हैं। तो ये हमारे लिए घर जैसा ही होता है। कहते हैं ना कि जहाँ रहो वहीं बसेरा, तो रहती मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा तो बसेरा यही है। मेरे सुख दुख सब इन्हीं किराए के मकानों से ही पूरे होते हैं। जो भी मेरे जीवन में सुख दुख, जो भी मेरी ज़िंदगी के जो भी पल हैं इन्हीं किराए के मकानों में बीते हैं। और कहते हैं ना कि आप किस एनर्जी से किराए के मकानों में रह रहे हो, आप जैसी एनर्जी से रहोगे, एक अच्छी एनर्जी से मकान के अंदर प्रवेश करते हैं हम और एक अच्छी एनर्जी से उस घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो वो मकान भी हमें कुछ ना कुछ देता ही है। और हर चीज़ से एक वास्तविकता जुड़ी होती है, तो इसीलिए किराए के मकानों को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम कहीं रह रहे हैं तो हम एक घर जैसा ही उसमें अपना सब बसेरा डालते हैं, सब रखते हैं, सामान जो भी हम लेके आते हैं, हर जो भी इच्छाएं करते हैं, तो सब मकान कहते हैं ना एक एनर्जी भी हमारी कनेक्ट होती है किसी जगह पे जब हम रहते हैं। तो आप जिस एनर्जी से रहोगे उस घर में, वो घर आपको वही देगा। तो हम लोग जब जैसे किराए का मकान में शिफ्ट करते हैं तो मतलब अच्छा दिन देखते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम यही सोचें कि किराए का मकान है, हमें क्या करना है, किसी भी दिन चले जाओ, कुछ ऐसी नहीं। घर घर होता है, मकान मकान होता है। वो बात अलग है कि किसी का और का हो, लेकिन आप जब उसमें रहोगे तो वो आपकी एनर्जी उस मकान से कनेक्ट होती है। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं और किराए का मकान को भी अपना घर समझ के साफ़ सुथरा, भाई जब तक हम रह रहे हैं तो हमें तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हमें नहीं करना है, किराए का मकान है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो हमेशा ही किराए के मकानों में रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं किराए के मकानों में रह रही हूँ। बिल्कुल मैं तो खाली हाथ आई थी इधर। और ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं किराए का मकान है क्या करना, किराए का मकान है क्या करना। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किराए के मकान में नहीं कर सकते हैं, बट हमारी जो रोज़ का रूटीन है, हमें वहाँ पे सुख दुख सब कुछ मिलता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहे, तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, माँ लक्ष्मी आए। अब ऐसा नहीं है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो हमें लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हमारा जब जीवन यहीं से है तो हम तो सारी चीज़ें हमें वो करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें किराए के मकान को अच्छे से अपना घर समझ के साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना सारा काम निपटा लिया है। सारे तो फ्लावर, गुड्डा गुड़िया जो भी सृष्टि के हैं सब मैंने धो के बाहर मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे जो ये 100 पीस हैं तो इनको भी मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। ये सील्ड वगैरह है, सृष्टि को जो मिली थी ये सील्ड। तो यहाँ पे पीहू खड़ी हैं तो मैं पूछ रही हूँ कि ये किसको मिली थी, तो पीहू बता रही हैं कि ये दीदी को मिली थी। और ये छोटा सा टेबल है गोल, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, तो बस इसको भी मैंने पोंछ दिया है। और ये कॉर्नर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो ये है कि अब ये थोड़ा थोड़ा निपटा लूँगी मैं काम। ये डस्टिंग वाला हो गया ना, तो बाकी बड़े बड़े जो काम होंगे ना वो मैं आराम से जब मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो उन कामों को मैं कर लूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ काम। और ये टेबल मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और ये ज़्यादा अच्छी नहीं निकली है, बट ये है कि मैं एक जगह इसको संभाल के रखती हूँ। तो एक साइड से इसकी निकल भी गई लकड़ी, ऐसी खाँच लकड़ी से जुड़ के बनी है ये। तो बट मैंने उसको ना फेविकॉल से जोड़ रखा है, तो एक जगह रखी रहती है, इसीलिए अभी तक ये बची है। तो बस उसको वो वाला कॉर्नर साफ़ हो गया है, तो बस उस वाले कॉर्नर को साफ़ करने के बाद मैं इस वाले कॉर्नर को भी साफ़ कर लेती हूँ। जो भी यहाँ भी जो भी है इधर, मतलब ये है कि धोने वाला कोई वो नहीं है। जितना धोने वाला था आइटम वो तो मैंने धो दिए हैं सारे। और ये है पीहू की फ़ोटो, वो थी सृष्टि की। तो यहाँ पे पीहू से मैं वीडियो बनवा रही हूँ, तो पीहू से मैं पूछ रही थी ये कौन है, तो पीहू बताती मैं हूँ नहीं कहती, पीहू है, पीहू है। पीहू की ये जब पीहू 1 साल की थी तब की फ़ोटो है ये। और इसके बाल मैं मुंडन कराने गई थी, तब हरिद्वार में मैं इसका मुंडन कराने जा रही थी, तब मैंने खींच ली थी कि मतलब ये बच्चे के जो पहले बाल होते हैं तो वो तब की है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। और ये मैंने कॉर्नर सेट भी कर दिया है, फ्लावर ये सारा लगा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।